सबसे पहले मैं पीएमसी हरियाणवी के इस आध्यात्मिक मंच को नमन करते हुए संगीता मैम का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें इस आध्यात्मिक मंच से जोड़ा है और अपनी सभी आध्यात्मिक आत्माओं को, अलौकिक रूहों को मैं हार्दिक नमन करती हूँ। आज मैं विजेश सिवाल कुरुक्षेत्र से, और आज का मेरा विषय है दिल का हुजरा साफ कर, जो कि महाराज चरण सिंह जी द्वारा संकलित संतों की वाणी नामक पुस्तक से लिया गया है। दिल का हुजरा साफ कर। महाराज चरण सिंह जी ने संतों की वाणी में तुलसी साहिब की एक गजल के द्वारा आध्यात्मिक जागृति का संदेश दिया गया है। तुलसी साहिब जी की इस गजल में तुलसी साहिब जी क्या कहते हैं? दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर। हुजरा एक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है कक्ष, कमरा। तुलसी साहिब कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना, जाना मीन्स प्रियतम। हमारा प्रियतम कौन होता है? प्रियतम जो हमें इस लोक में भी और परलोक में भी साथ रहे, हमें बुराइयों से हटाकर हमारा जो असली उद्देश्य है जागृति का, अध्यात्म का, उसकी तरफ ले जाने वाला ही वास्तव में हमारा प्रियतम होता है। तो तुलसी साहिब कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, कि हे मनुष्य, अपने इस दिल के कमरे को अब साफ रखो, क्योंकि आपका प्रियतम इसमें आना है, प्रियतम को इसमें बैठाना है, अर्थात परमात्मा को इसके अंदर बैठाना है। तो प्रियतम के बैठाने के लिए, परमात्मा को अपने हृदय में विस्थापित करने के लिए हमें क्या करना होगा? तुलसी साहिब कहते हैं कि ध्यान गैरों से उठा उसके बिठाने के लिए, कि हे मनुष्य, जो तुम्हारा ये ध्यान है, ये जो सांसारिक चीजों में है, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार में जो आप फंसे हुए हो तुम, और दिन रात दुखी हो रहे हो, उन सांसारिक चीजों में से अपने ध्यान को हटाना है। ध्यान गैरों से उठा उसके बिठाने के लिए। आगे तुलसी साहिब कह रहे हैं कि चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। तुलसी साहिब कहते हैं कि चश्मे दिल का अर्थ है दिल की आंखों से। दिल की आंखों से देखो इंसान कि आपके चारों तरफ क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। कहीं नाना प्रकार की बीमारियां शरीरों में लगी पड़ी हैं, कहीं कोर्ट कचहरी है, कहीं चिंता है, कहीं जात पात के ऊपर दुनिया भर के मसले बनाए हुए हैं, कई मजहबों के, धार्मिक स्थलों के ऊपर इतनी सारी जो है मजहब को लेकर इतना बनाया हुआ है जो तमाशा। चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, कि हे मनुष्य, अपने दिल की आंखों से इनको देखो, और इनमें क्या है? कुछ भी नहीं है इन दुनिया की विलासिता की चीजों में। जो ये बेकार के जो तमाशे यहाँ हो रहे हैं, इनमें फंस के हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। अगली पंक्ति में कह रहे कि दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल सिता का अर्थ है दिल को आकर्षित करने वाली चीजें, दिल को लुभाने वाली चीजें। दिल सीता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, जो ये तुम्हारे अट्रैक्शन की चीजें हैं, तुम्हें जो आकर्षित करती रहती हैं, भोग विलास की जो चीजें हैं, और वो चीजें तुम्हारे दिल को दुख देने के लिए ही हैं। जैसे हम शुरुआत में हमारे पास क्या होता है, इतना धनी और इतना ये साधन हमारे पास नहीं थे, तो अक्सर हम, हमारे जो पूर्वज हैं, वो पैदल जाते थे, पैदल यात्रा करते थे, और
फिर हमें लगता था कि भाई पैदल आने जाने में बहुत टाइम लगता है, क्यों ना हम एक साइकिल ले ले, हमारे पास तो एक साइकिल होनी चाहिए। हम जैसे तैसे करके साइकिल ले लेते हैं, साइकिल ले ली और साइकिल से काम करने शुरू कर दिया। लेकिन फिर देखा कि मोटरसाइकिल तो इससे भी तेज चलती है, ये साइकिल तो अच्छी नहीं है, और साइकिल से तो शर्म आती है हमें, हम तो मोटरसाइकिल ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे मन ने मोटरसाइकिल की इच्छा जाहिर कर दी और हम मोटरसाइकिल के जुगाड़ में लग गए। हमने मोटरसाइकिल ले ली। कुछ वक्त बाद जो है हमें कार की इच्छा होगी कि नहीं, इस पे बारिश लगती है, धूप लगती है, क्यों ना हम कार ले लें ताकि हम आराम से आ जा सके। और देखो भाइयों बहनों, हमने कार भी ले ली। कार ले ली तो फिर बड़ी कार की तरफ हमारा दिल जाने लगा कि नहीं, वो जो महंगे वाली कार है उसका सिस्टम बहुत अच्छा है, उसकी मशीनरी अच्छी है, उसकी ड्राइविंग सीट अच्छी है, उसका म्यूजिक सिस्टम अच्छा है। तो हमारी जो ये इच्छाएं थी, साइकिल ली, साइकिल पसंद नहीं आई, हमें दुख देने लगी। फिर हमने मोटरसाइकिल ली, उससे भी हमारा मन भर गया। और कार ली, कार से भी। तो ये संत जो कह रहे हैं तुलसी साहिब कि दिल सिता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, कि तेरे ये आकर्षण, तेरे ये जो दिल को लुभाने वाली चीजें जो हैं, ये तेरे दिल को सताने के लिए ही है, कोई तुम्हें आंतरिक खुशी नहीं दे रही है। आगे तुलसी साहिब जी कहते हैं कि एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। तुलसी साहिब कहते हैं तेरा एक छोटा सा दिल है और उसमें लाखों तमन्नाएं तुमने बना रखी हैं, ये करूंगा वो करूंगा, है 7 पीढ़ियों तक के लिए हम सपने लेके बैठ जाते हैं, और इकट्ठा करना है, 1000 आ गए तो 10,000 लेने हैं, फिर 1 लाख लेना है। हमारी जो है ये तमन्नाएं कभी पूरी हो ही नहीं रही हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, और उस पे हमारी हवस जो है दिन रात बढ़ती ही जा रही है। तो तुलसी साहिब कह रहे हैं फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए, कि हे मनुष्य, फिर उसको या अर्थात परमात्मा को अपने हृदय में टिकाने के लिए तेरे पास कहाँ ठिकाना है। आगे तुलसी साहिब जी कह रहे हैं कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। बहनों भाइयों, संत कभी भी किसी के धर्म पर या किसी के जो है धार्मिक स्थलों पर कभी भी कटाक्ष नहीं करते। उनका इस इन पंक्तियों में उनके कहने का अर्थ ये है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो इंसान बनाता है, हम बना सकते हैं। उनके लिए हम जो है इतना प्रेम और इतनी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जो ये कुदरती काबा है जो स्वयं परमात्मा ने बनाया है, इसकी कीमत भी हमें जान लेनी चाहिए, इसका भी हमें एहसास रखना चाहिए, इसकी कीमत हमें पता होनी चाहिए। कुदरती काबा कहा है इसे, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, कि तू जगह जगह भटकता फिरता है और हर जगह से फिर दुख लेकर आ जाता है। तो तू अपने इस दुख को खत्म करने के लिए तेरे पास एक ही रास्ता है कि अपने हृदय में उस परमात्मा को विस्थापित करो, अपना ध्यान उस परमात्मा में लगाओ ताकि तुम्हारे ये दुख दूर हो जाए। आगे तुलसी साहिब जी क्या कह रहे हैं कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। कुदरती काबा अर्थात कुदरत ने जो हमें ये शरीर दिया है, इसको संतों ने कुदरती काबा कहा है। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से। मेहराब होता है एक अर्धचंद्राकार आकृति, जो अक्सर हम अब हमारे धार्मिक स्थल होते हैं उनमें चौखट के ऊपर
एक अर्धचंद्राकार आकृति होती है। घर में जब हम चौखट लगाते तो उनके ऊपर भी एक डिजाइन होता है अर्धचंद्राकार, तो उसको मेहराब बोला है, मेहराब शब्द बताया गया है उसके लिए संतों द्वारा। तो मेहराब, हाँ, उस परमात्मा ने, उस कुदरत ने हमारे जो ये काबा है, जो ये हमारी मस्जिद है, ये हमारा मंदिर है, जो ये हमारा शरीर है, इसके ऊपर भी मेहराब बनाई है। ये हमारा सिर, ये हम सभी जानते हैं कि अर्धचंद्राकार रूप में है, और इसके अंदर तीसरे तिल में, दोनों आंखों के मध्य में, भ्रुकटी में, हमें जहां ध्यान, मेडिटेशन के टाइम हमें ध्यान लगाना होता है, जहां हमें प्रकाश देखना होता है, तो ये कुदरती काबे की मेहराब है। संतों ने इस शरीर की 2 मंजिलें बताई हैं। एक आंखों के नीचे जहां हमारी इंद्रियां हैं, एक आंखों के ऊपर जहां सिर्फ हम अपने उस आध्यात्मिक मेडिटेशन के टाइम जब हम बैठते हैं तो हम यहाँ प्रकाश देखते हैं, हम खंड और ब्रह्मांडों का इस इन आंखों के ऊपर ही अवलोकन कर सकते हैं। तो ये जो दूसरी मंजिल है हमारी, जो मेहराब है, तो ये तुलसी साहिब कह रहे हैं कि कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, कि हे मानव तू गौर से सुन, इस काबे के अंदर बैठकर आंखों के मध्य में, और ही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कि उस परमात्मा खंडों ब्रह्मांडों से एक धुन आ रही है तुझे बुलाने के लिए, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कि हे मनुष्य, इन संसारिक जो दुखों में तू फंसा हुआ है, इनसे निकल, इन 5 विकारों को समाप्त कर तू और अपना ध्यान लगा। ये ध्यान तुझे तेरी मंजिल पर लेकर जाएगा। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अगली लाइन में तुलसी साहिब कह रहे हैं कि क्यों भटकता फिर रहा तू ए तला से यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तला से यार में, रास्ता शाहरग में है दिल पर पे जाने के लिए, कि हे मनुष्य, तू जगह जगह क्यों भटकता फिर रहा है। तुझे कोई बता देता है कि वहां जाकर माथा टेकना है, वहां जाकर फूल चढ़ाने हैं, और तू चला जाता है और पैसा खर्च करके वापिस आ जाता है, लेकिन तेरे मन को फिर भी शांति नहीं मिल रही है। और हमारे हरियाणवी में तो एक भजन भी गाया जाता है कि जो हमारी वृद्ध औरतें होती हैं, माताएं होती हैं, ये जगह जगह जाती हैं, जिनको जो भी बता देता है कि वहां फलाना बाबा है, फलाना ये है, वहां जाती हैं और वहां से अपना आती हैं। तो क्या बोला है हरियाणवी में, कि मेरी ताई री बिना ए भजन कैसे तर जागी, मेरी ताई री गुड़गा माँ तो धोक लिया तने लगवा लिया झाड़ा, और घूम फिर कर वापस आ गई दुखन लग गया भाड़ा, के माता तू किराया भी लाया ही और तेरा फिर भी तेरा मन में शांति नहीं हुई। अर्थात यही हमारे तुलसी साहिब कह रहे हैं कि भाई इधर उधर भटकने में कोई फायदा नहीं है, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, वो परमात्मा इधर उधर भटकने में नहीं है, तेरे अंदर है। तो अपने मस्तक के बीच ध्यान लगाएगा, उस ध्यान से ही तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगली पंक्ति में क्या कह रहा है कि रास्ता शाहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। शाहरग शब्द जो है सुषुम्ना नाड़ी के लिए लिया गया है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे जो शरीर में, इसमें हठ योग के अनुसार शरीर की 3 नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी है, जो कि इंडा और पिंगला के मध्य में है, जिसका स्थान वैदिक में नाभि के मध्य माना जाता है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी नाभि के ऊपर से और खंडों ब्रह्मांडों में जाती है,
और हमारे संस्कृत के जो है हमारे जो ऋषि हैं वो भी कहते कि सुषुम्न, शरीर शास्त्र के अनुसार एक नाड़ी सुषुम्न अर्थात सुषुम्ना जो नाभि से आरंभ होकर मेरुदंड अर्थात हमारे स्पाइनल कोड से गुजरती हुई ब्रह्मांड तक गई हुई है। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तला से यार में, रास्ता शाह रग में है दिल भर पे जाने के लिए। के हे भोले मानव, इधर उधर भटकने में कोई फायदा नहीं है। तू अपने दिल के हुजरे को साफ करके उस परमात्मा को विस्थापित करके और अपने यहाँ इस मेहराब में इस चक्र पर हमारे इस तीसरे तिल पर अपने ध्यान को एकाग्रचित करके और बैठ उस धुन को सुन, ध्यान में मगन हो और वहां पर तुझे अपने दिल भर पे जाने का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि जो भी ये हमारे संत होते हैं ये इंसान को इन सांसारिक दुखों से निकालने के लिए आध्यात्मिक रास्ता ही तो दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि हमें दुनियावी चीजों में रहकर इतना लीन नहीं होना है। ये सच्चाई है कि हमें अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, लेकिन ठीक वैसे ही करनी है जैसे एक बर्तन में शहद रखा होता है और मधुमक्खी जब आती है तो किनारे पर बैठकर वो शहद का सेवन करके और अपने सूखे पंखों से उड़कर चली जाती है। लेकिन अगर वो मधुमक्खी पूरे शहद के बीच में ही बैठ जाए कि ये पूरा शहद मेरा है तो क्या होगा भाइयों बहनों, उसके पंख शहद से लिबड़ जाएंगे और वो बेचारी वहीं फड़फड़ा कर मर जाएगी। वही हालत हम इंसानों की है। हम दुनिया के भौतिक विलास की चीजों में इतने फंस चुके हैं कि हमें अपना असली मकसद बिल्कुल भी याद नहीं है कि हम आत्माएं, हम उस परमात्मा का अंश हैं और ध्यान मार्ग द्वारा हमें उस परमात्मा में मिलना है। तुलसी साहिब ने अपनी इस गजल में यही समझाने का प्रयास किया है और हमारे जो इस पीएमसी हरियाणवी का ब्रह्म ऋषि पत्री जी का उद्देश्य भी ध्यान ही है। हरियाणवी पीएमसी हरियाणवी द्वारा इस आध्यात्मिक मंच का संचालन इसीलिए किया गया था ताकि वो हमें ये शिक्षा दे सके कि हमें फालतू के आडंबरों में ना फंसकर ध्यान यात्रा में लगकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और प्रकृति से प्रेम करना है, पेड़ पौधों से प्रेम करना है, उनकी देखभाल भी हमें करनी है और पशु पक्षियों से प्रेम करना है, शाकाहारी जीवन जीना है। क्योंकि जो ये मनुष्य है इसका भोजन मांसाहार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मांसाहार सिर्फ जानवरों के लिए है और परमात्मा ने उनके जबड़े की, उनके दांतों की, उनके जो चेहरा, उनका आकार जो बनाया है उनकी शेप उसी पशु खाने के मांसाहार खाने के अनुसार ही बनाई गई है। उनके बहुत तेज नुकीले दांत जो होते हैं वो मांसाहार खाने के लिए होते हैं, लेकिन जो हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हम शाकाहारी प्राणी हैं, हमें शाकाहार का सेवन करना चाहिए। क्योंकि संतों ने कहा है कि जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वो चलते फिरते कब्रिस्तान, क्योंकि मृतक देह कहाँ रखी जाती है? कब्रिस्तानों में। और अगर हम मरे हुए पशुओं को अपने पेट में रखते हैं, अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो हम चलते फिरते कब्रिस्तान हैं। तो बहनों भाइयों, हमारे ब्रह्म ऋषि पत्री जी का जो लक्ष्य है ध्यान साधना और शाकाहार, पशु प्रेम, प्रकृति प्रेम, यही सब हमने अपने जीवन में लाना है। हमें ध्यान में लगकर अपनी असली मंजिल पर जाना है, जो कि तुलसी साहिब जी ने हमें अपनी इस गजल के द्वारा बताया गया है।
तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने मेरे इस विषय को बड़े प्रेम से सुना है और मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। संतों की वाणी नामक पुस्तक से ही मैं आपके सामने तुलसीदास जी की एक आध्यात्मिक गजल और रखना चाहूंगी, जिसका एक एक शब्द अध्यात्म से भरा है और हम सांसारिक जीवों की आत्मा को झकझोर कर रख देता है और हमें हमारे असली मकसद अर्थात ध्यान यात्रा की तरफ बढ़ने को अग्रसर कर देता है। तो प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुन ए तकी ना जाइयो जिनहार देखना। जिनहार मीन्स कदापि, हरगिज। सुन ए तकी ना जाइयो जिनहार देखना। अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। सुन ए तकी ना जाइयो जिनहार देखना, कि हे तकी, हे आत्मा, उस तरफ कदापि मत जाना, उस तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, हरगिज नहीं देखना है। सुन ए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। ये कहते हैं कि तुलसीदास जी कि हमारी पुतली में तिल है और तिल में सारा राज भरा हुआ है। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। इसी पर्दाए सियाह के जरा पार देखना। इसी पर्दे के हमें पार देखना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। इसी पर्दाए सियाह के जरा पार देखना। 14 तबक, तबक मीन्स लोक, 14 लोक, 14 तबक का हाल आया। आया मीन्स प्रकट करना। 14 तबक का हाल आया, हो तुझे जरूर गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना। सुन लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है। तुलसी साहिब कह रहे हैं कि इस जो लामका है, जो ये लोक है, यहां जाकर तेरी पुकार सुनी जाएगी। सुन लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी। शेख तकी को कह रहे हैं तुलसी जी कि मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी। हे आत्मा, उस परमात्मा का मिलना इतना मुश्किल नहीं है। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी। दुश्वार तो ये है कि दुश्वार देखना, कि मुश्किल तो ये है कि हम देखना नहीं चाह रहे हैं। दुश्वार तो यह है कि दुश्वार देखना। तुलसी बिना करम, कह रहे हैं लास्ट लाइन में कि तुलसी जी कह रहे हैं कि बिना करम, बिना उस प्रभु की कृपा के, तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के, कि किसी पहुंचे हुए गुरु की कृपा के बिना, उनकी मर्जी के बिना, उनकी दया के बिना, तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे निजात, मुक्ति का मार्ग, राहे निजात दूर है उस पार देखना। तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। सुन ए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। इसी पर्दाए सियाह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना। सुन ला मका पे पहुंच के तेरी पुकार है
है आ रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी, दुश्वार तो ये है कि है दुश्वार देखना। तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना, उस पार देखना। धन्यवाद।